आवाज़ ठीक है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज बस्तर रिवाइवल टीम पे मुझे आमंत्रण करने के लिए मैं प्रियंका सिंह सिस्टर को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और सब लोग को, जितने लोग इस संडे के दिन इस संदेश को सुनने चाह रहे हैं, आप सबको मैं प्रचार करना चाहता हूं। 5 स्टोन्स टू डिस्ट्रॉय गोलियात इन योर लाइफ। 5 पत्थर गोलियात को नष्ट करने के लिए। 5 स्टोन्स टू डिस्ट्रॉय गोलियात इन योर लाइफ। आपके जीवन में गोलियात को नष्ट करने के लिए 5 स्टोन्स, 5 पत्थर, इस अंश के बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज मेरा एक विशेष दिन है। 120 दिन का फास्टिंग चल रहा है मेरा। मेरे प्रियो, आज 70वां दिन है फास्टिंग का। इस 70वां दिन आप लोग के बीच में संडे के दिन इस संदेश को प्रचार करने के लिए प्रभु अनुग्रह कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और मेरे प्रियो, आप लोग को सबको प्रभु की ओर से जय मसीह एक बार फिर से। चलिए प्रभु के वचन हम सुनते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 17। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। 50वां आयत मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं। 50वां आयत। यो दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार नहीं ना थी। ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में। दाऊद, यहाँ पे लिखा है, एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर गोलियात को मार डाला, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। आपके जीवन में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारा गोलियत टाइप का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स। गोलियत किसको दर्शाता है? एक बड़ा परेशानी को दर्शाता है, एक बड़ा प्रॉब्लम को दर्शाता है, एक बड़ा कठिनाई मुसीबत को दर्शाता है आपके लाइफ में। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ उस गोलियत को परमेश्वर आपके थ्रू खत्म करे। आपको परमेश्वर उस कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर, सामर्थ परमेश्वर आपको प्रदान करे। हालेलुया। 5 स्टोन्स टू डिस्ट्रॉय गोलियत इन योर लाइफ। मेरे प्रियो, व्हाट आर 5 स्टोन्स? वो 5 पत्थर क्या है आपको मालूम है? दाऊद ने, मेरे प्रियो, इस वचन, प्रभु के वचन में लिखा रहता है। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 17 40 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 17-40 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर चाट कर अपने चरवाही के तेली अर्थात अपने झोलों में रखे, अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। आज मेरे प्रियो, आपके पास 5 स्टोन रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको 5 चिकने पत्थर को लेना चाहिए। काहे के लिए? ताकि गोलियत को नष्ट करने के लिए, गोलियत को खत्म करने के लिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यू आर ए जायंट स्लेयर, यू आर ए जायंट किलर। परमेश्वर आपको, मुझे वैसा बनाया है। जायंट किलर, जायंट स्लेयर, जायंट किलर, जायंट स्लेयर, यानी योद्धों को मार डालने वाला और योद्धों को कत्ल करने वाला परमेश्वर हमको बनाया है। जैसा दाऊद ने गोलियत को मार डाला, कत्ल किया, वैसे हमको हमारा सामने जितने प्रॉब्लम्स है, जितना मुसीबतें है, जितने परेशानियां है, उसको खत्म करके आपको आगे बढ़ने का है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कब तक आपके अपने जीवन में परेशानियों को, मेरे प्रियो, प्रॉब्लम्स को देखते हुए परेशान रहोगे? आपके पास ये 5 स्टोन रहेगा, बड़े बड़े पहाड़ों को आप चढ़ सकेंगे, बड़े बड़े पहाड़ों को आप, मेरे प्रियो, मिटा सकेंगे। आपके लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। हालेलुया, आगे बढ़ते रहोगे। परमेश्वर उस अनुग्रह आपको प्रदान करेंगे। मेरे प्रियो, इस गोलियत का हिस्टोरी आप पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में 17 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ 1 से 7 तक थोड़ा सा बैकग्राउंड।
पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 17 का 1 से 7 तक थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। अब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं के इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोके में एक साथ होकर सोको और अजोको के बीच येफेसदमी में डेरे डाले, लिखा है वहाँ पे। शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक की तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। और तीसरा आयत, फिलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर, इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियात नामक की वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्त थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था, जिसका तेल 5000 शेकेम पीतल का था। उसकी टांगे पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बांधी थी। उसने बाले की चढ़ जुला के डोंगी के समान थी और उसकी बाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर 8वां आयत, इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? 9वां आयत, अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। 9वां आयत, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, 10वां आयत में तब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। देखिए, वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारा अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर प्रबल होने के विषय 9वां आयत में फिलिस्ती गात नाम की जगह का ये गोलियात को देखने के लिए मेरे प्रियो कितना यानी बड़ा टोप पहने थे, कवच पहने थे, लंबा था, हट्टा कट्टा मोटे थे। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ ये व्यक्ति 9 से 13 फीट, कुछ लोग का मानना है 9 फीट का है गोलियात, बट वास्तव यह है मेरे प्रियो वो 13 फीट के थे। 13 फीट के लंबे थे और बड़ा मोटा तगड़ा था और युद्ध कवच पहने थे और मेरे प्रियो टोप पहने थे और उसके हाथ में तलवार था और एक हाथ में भाला था। इतना सारा लेकर सामने फिलिस्तियों के सामने चल रहे थे। और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में लिखा है, यदि मेरे से कोई लड़ना चाहते एक व्यक्ति को भेजो, वो मुझे हराएंगे, हम सब तुमका गुलाम हो जाएंगे। अगर मैं उनको हराऊंगा तुम लोग सब मेरा गुलाम बन के काम करना होगा, मेरा अधीन में रहना होगा। आज मेरे प्रिय, शैतान चाहता है हम उसकी गुलाम करें, उसकी बंधुआई में रहे, मुसीबत में रहे, परेशानी में रहे। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन से उस गोलियात हटने वाला है, आपके जीवन से बड़ी परेशानी परमेश्वर हटाने वाला है, आपके जीवन से वो जो कर्ज का पहाड़ हटने वाला है, वो टूटने वाला है, आपके जीवन में लंबी बीमारी दूर होने वाली है यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या है एक गोलियात के विषय? मेरे प्रिय, मैं पिछले 20 साल से प्रभु में हूँ, पिछले 18 वर्ष से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, पिछले 18 वर्ष से इस अध्याय को पढ़ते आ रहा हूँ। इस अध्याय से परमेश्वर मुझे 10 संदेश दिए, 1-1 घंटे का 10 संदेश प्रभु मुझे दिए। ये 17 अध्याय पहला शमूएल की पुस्तक से। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए इस शाऊल के विषय में।
इस सौल के विषय में ध्यानपूर्वक देखिए 10वां आयत। फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। इसको बड़ा शौक था लड़ने का। और मेरे प्रिय, मुझसे प्रबल होकर मुझे जीतेंगे, हम गुलाम हो जाएंगे। अगर मैं जीतूंगा तुम गुलाम होना है। शाऊल डर गए थे। अगले वचन देखिए। उस फिलिस्ती के इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएल का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। कच्चा हो गया, अत्यंत डर गए। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रिय, कुछ ऐसा बातें होते हैं वो हमको डराने का रहता है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में ये गोलियात को देखिए, ये बातों से डरा रहा था इस्राएली प्रजाओं को। आज आपको कौन सी ऐसी बातें हैं आपको डर लग रहा है? कौन सी ऐसी बातें आपके जीवन में परेशानी टाइप का लग रहा है? आज इस संदेश को आप सुनेंगे, 5 पत्थर के बारे में आप सुनेंगे। आज इस 5 पत्थर को आप उपयोग करेंगे। दाऊद तो एक ही पत्थर इस्तेमाल किए, गोलियात को खत्म किए। आज हमको मेरे प्रियो वो 5 पत्थर को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हालेलुया। उस 5 पत्थर को इस्तेमाल करने से पहले आप याद रखना, आपके लाइफ में अनॉइंटिंग रहना चाहिए। हालेलुया। आपके लाइफ में अभिषेक रहना चाहिए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 16 अध्याय 13 आयत में 16 अध्याय 13 आयत में पहला शमूएल की पुस्तक में, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया दाऊद का। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। गोलियात को खत्म करने से पहले दाऊद के लाइफ में अभिषेक था। हालेलुया। जिसके लाइफ में अभिषेक रहता है वो बड़ा परेशानियों को खत्म करेगा। जिसके लाइफ में अभिषेक रहता है वो बड़े परेशानियों को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। बड़ा गोलियातों को जीतेंगे वो। हालेलुया। गोलियात किसको दर्शाता है? एक बड़ा मुसीबत को दर्शाता है, एक बड़ा डर को दर्शाता है, एक बड़ा परेशानी को दर्शाता है, एक बड़ा कर्ज को दर्शाता है, एक लंबी बीमारी, बड़ी बीमारी को दर्शाता है। आज ये सब कुछ आपको सामने से हटने वाला है यीशु के नाम से। उस अभिषेक को परमेश्वर आपके लाइफ में रिलीज करेंगे और आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। उस अनॉइंटिंग प्रभु आज रिलीज करने वाला है। शमूएल जाकर मेरे प्रियो दाऊद को अभिषेक किए, उस अभिषेक को मार डाला। उस अभिषेक के कारण मेरे प्रियो शेर को दाऊद मार डाला। उस अभिषेक के कारण दाऊद बाला को मार डाला। आज आप भी आपकी परिस्थिति को खत्म करने वाले हो। आज आप भी आपकी समस्या को जड़ से उखाड़ने वाली हो। वैसा अनुग्रह प्रभु आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिए, शैतान मेरे प्रियो चेंट दानव के रूप में आपके सामने मेरे प्रियो बड़ा प्रॉब्लम्स को लाता है। हर रोज ला सकता है, हर हफ्ता ला सकता है, हर महीना ला सकता है। यहाँ पर ये गोलियात देखिए 16 आयत में लिखा रहता है। 17 अध्याय 16 आयत पढ़ना चाहता हूँ। वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। अरे बाप रे, सुबह और शाम को, सुबह और शाम को, यानी खड़ा हुआ करता था। और मेरे प्रियो डराता था, इस्राएली प्रजा को डराते थे। आज मैं कहना चाहता हूँ 80 बार सुबह और शाम 40 दिन 80 बार वो खड़े होकर कोई मुझसे लड़ सकता है, कोई मुझसे लड़ सकता है। मेरे प्रियो दूसरा चीज है, शैतान अपना स्टेचर यानी इमेज, एक यानी पिक्चरों के माध्यम से शैतान हमको डराता है, पिक्चरों के माध्यम से हमको डराता है। दूसरा और तीसरा मेरे प्रिय दानपूर्वक देखिए, हमारा नजदीक, हमारा करीब आकर हमको डराता है। याद रखना, घबराइएगा मत उस कर्ज को देखकर, घबराइएगा मत उस मुसीबत को देखकर, परेशान मत होइए उस बीमारी को देखकर। यीशु के नाम से वो सब कुछ हट जाएगा, यीशु के नाम से।
हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर साउल डर गए थे, इस्राएली प्रजा डर गए थे, सेना डर गए थे, और मेरे प्रियो एक व्यक्ति को छोड़कर पूरा राज्य के सब लोग डर गए थे। कौन वो व्यक्ति था जो डरे नहीं थे? कौन वो व्यक्ति था जो डरे नहीं थे? मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रभु के वचन में इस्राएली प्रजा के डरने के विषय बाइबल में लिखा रहता है। 17 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ। 17 अध्याय प्रभु के वचन में इस्राएली प्रजा जब उनकी बातें सुने, 17 का 11 में लिखा रहता है। 17 का 11 आयत। उस फिलिस्ती के इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों को मन कच्चा हो गया, वे अत्यंत डर गए। बातें हमको डराते हैं मेरे प्रियो, बातें हमको, शैतान की बातें, दुष्ट लोगों की बातें, आमने सामने लोगों की बातें, कुछ ऐसी बातें, अगल बगल वाले लोगों की बातें, आपके रिश्तेदारी की बातें, हो सकता है आपको डरा रहे होंगे। आज मेरे प्रियो मत डरिए, आप मत घबराइए। यीशु के नाम से परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बेहतर करने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म करने वाले मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ। और दोबारा प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, बातों की वजह से डर गए। और मेरे प्रियो, जब बार बार मेरे प्रियो, जब गोलियत उनके पास जा रहे थे, 22-24 दाऊद अपनी सामान के रखने वाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा, अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए। 23 आए। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की इसी बातों कहने लगा। दाऊद ने उन्हें सुना। ध्यानपूर्वक देखिए, दाऊद सुना था। बाइबल में लिखा रहता है, दाऊद, मेरा प्रिय, दाऊद नहीं डरा था। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा, बाइबल में मेरे प्रियो सेकंड टाइम कब डरे थे? 24 आयत में लिखा रहता है, उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। उस पुरुष को देखकर, यानी कुछ चीज़ ऐसा रहता है, हम देख के घबरा जाते हैं। कोई नींद में सपनों को देखकर डर जाते हैं। कोई सोते समय कुछ उनको पिक्चर्स दिखता है, उसको देख के डरते हैं। कुछ लोग के सामने मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ ऐसी कुछ काला परछाई टाइप का कुछ दिखता है, अगल बगल में कोई घूम रहा है टाइप का दिखता है, वो देख के डर जाते हैं। कुछ लोग को अंधकार दिखता है, वो चीज़ को देख के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। जैसा ये 24 आयत में 17 अध्याय 1 शमूएल की पुस्तक 24 आयत, उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। मेरे प्रिय, कुछ इमेजेस, पिक्चर्स आपको डरा रहे होंगे। यीशु के नाम से उस पिक्चर्स को हटा दो, उस पिक्चर्स को यीशु की लहू लगाओ, उस पिक्चर्स को यीशु के नाम से मेरे प्रियो आप बोलो, वो भग जाएंगे यीशु के नाम से। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सब लोग डर गए थे, घबरा गए, दाऊद नहीं डरा। चलिए मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो क्या है, वो 5 पत्थर दाऊद इस्तेमाल किया गोलियत को मार डालने के लिए। मेरे प्रियो, ये दाऊद एक अद्भुत बात कहता है, 17 अध्याय में एक अद्भुत बात कहता है। ध्यानपूर्वक देखिए, कतनारत फिलिस्ती ये क्या है? 26 आयत 26 आयत पढ़ना चाहता। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इस्राएल की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह कतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो कतना रहित फिलिस्ती क्या है? जीवित परमेश्वर को और उनके प्रजा को जो ललकार रहे, ये क्या है? आज आपको मेरे प्रियो ये बोलना पड़ेगा, ये कर्ज ये क्या है? ये बीमारी ये क्या है? ये तकलीफ ये क्या है? ये मुसीबत ये क्या है? मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने।
आज मेरे प्रियो में पहला विषय जो आज हम देखेंगे, सबसे पहला विषय जो दाऊद के लाइफ में, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, 5 स्टोन्स लेकर दाऊद मेरे प्रियो गोलियत के सामने जाकर खड़ा हो गया। और गोलियत के सामने जाकर जब खड़े हो गए, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में मैं पढ़ना चाहता हूँ 42, 43, 44। जब फिलिस्तीन ने दुष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। 43। तब फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। ध्यानपूर्वक देखिए प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो दाऊद जाकर खड़ा हो गया था किसके सामने? गोलियत के सामने। आज आपको परिस्थितियों को देख के मत भागिए, गरीबी को देख के मत भागिए, मुसीबत को देख के मत अपने आप को तुच्छ मत समझिए, लोगों को देख के अपने आप को, मेरे प्रियो लोगों को देखकर अपने आप को मेरे प्रियो कोसना मत, अपने आप को शराप मत दीजिए, अपने आप को तुच्छ मत समझिए। ध्यानपूर्वक देखिए, जब दाऊद ये कतना रज फिलिस्ती क्या है, जब बोला था ये बातें ले जाकर शाऊल को बताए थे, एक व्यक्ति है उसका नाम दाऊद है, वो ऐसा बातें बोल रहा है राजा, वो हाइट तो छोटा है, व्यक्ति तो छोटा है, बट उसकी बातें बड़े बड़े राजा के बोले। और राजा उसको बुलाए थे। जब राजा के पास गया, मेरे प्रिय ये दाऊद क्या बोल रहे थे मालूम? दाऊद को क्या बोल रहे थे शाऊल मालूम? मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, 31 आयत, 17 का 31 से थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। 17 का 31 से पढ़ना चाहता हूँ। जब दाऊद की बातें कुछ चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई, उसने उसे बुलवा भेजा। इसकी बातें जो बोल रहे थे, ये क्या, इसको मार डालूंगा, ये कतना फिलिस्ती क्या है? किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा, तेरा दास मैं जाकर उससे लड़ूंगा। मेरे प्रिय दाऊद की उम्र कितना मालूम था? मालूम है आप लोग? 16-17 साल का बच्चा था, लड़का था, 16-17 साल का। 16-17 साल का लड़के को कितना बल, शारीरिक रीति से मेरे प्रिय बल थोड़ा कम हो सकता है दाऊद का, पर ध्यानपूर्वक देखिए, आत्मिक रीति से उसके पास सामर्थ्य था, आत्मिक रीति से उसके पास बल था। आज मेरे प्रियो, जब आप अंदर से स्ट्रांग है, जब आप अंदर से मजबूत हो, जब आप अंदर से सामर्थ्य हो, बाहर का मेरे प्रियो बल, बाहर का बल मेरे प्रियो आपको पहले, लोगों को पहले कम नजर आएंगे, बट शैतान को पता चल जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, वो दुष्ट आत्माओं को मालूम हो जाएगा आप कौन है, आपके अंदर कितना शक्ति है, ताकत है। शाऊल मेरे प्रियो बोलता है, दाऊद को मना कर रहा था। 33। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, वह लड़कपन है, इसे योद्धा है, तू लड़का है, तू जाकर उससे लड़ ही नहीं सकता। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, वो एक योद्धा, एक वीर है। आज मेरे प्रियो बहुत लोग होंगे, आपको मेरे प्रियो आपके अंदर की इनर टैलेंट को नहीं जानते होंगे, ऐसे बोलते होंगे, आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता, इस मुसीबत से बाहर नहीं आ सकते हो। आज मेरे प्रिय आपको क्या कहना है मालूम? दाऊद बोल रहा था शाऊल से, 34 आयत 17 अध्याय 1 शमूएल की पुस्तक। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चरा रहा था, जब कोई सिंह या बालू जड़ में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसके मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। जब वह मुझ पर हमला करता था, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है, और वह
कतना रहित फिलिस्ती उनके सामने समान, उनके समान हो जाएगा। कतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा। किनके समान? वो शेर के समान और वो बालू के समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। 37 फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसके मुझे सिंह और बालू दोनों के से पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ में से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और जिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र को ऊपर खसी, चलने का यत्न किया। उसने तो उनके ना परखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उत्तर दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर चाट कर अपने चरवाह की तेली अर्थात अपने जोलों में रखे, अपने गोपन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अरे यहाँ पर शाऊल नहीं जानते थे दाऊद शेर को मारने का विषय। शाऊल नहीं जानते थे दाऊद बाला का मारने का विषय। आज मैं कहना चाहता हूं, आपका इनर टैलेंट कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है 141 2-3 आयत, 142 2-3 आयत भजन संहिता में और 144 2-3 आयत भजन संहिता में। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में एक अद्भुत विषय लिखा रहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं बाइबल में। मेरे प्रियो, दाऊद को युद्ध कौन सिखाया? दाऊद को इस व्यक्ति से लड़ने का शिक्षा प्रशिक्षण कौन दिया? 144 भजन संहिता 1-2 आयत। भजन संहिता 144 1-2 आयत पढ़ना चाहता हूं। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमीन। मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आज मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, आपको जो तैयार कर रहा है वो यहोवा है। आपको युद्ध करने जो सिखाते हैं वो यीशु मसीह है। वो लड़ना सिखाएंगे, आपको युद्ध करने के लिए आपको तैयार करेंगे। गोलियत जैसा बड़े बड़े लोगों को आप निपट लेंगे। गोलियत जैसा बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े परेशानियों को, बड़े बड़े मुसीबतों को, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आप जीत जाएंगे यीशु के नाम से, हटाएंगे यीशु के नाम से। वैसा अनुग्रह प्रभु आपके जीवन में रिलीज करेंगे। हालेलुया। इस पुनरुद्धान के दिन बधाई हो आप लोग को। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। शाऊल बोल रहा था, जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। याद रखना, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर दाऊद के साथ थे, वही परमेश्वर आपके भी साथ है। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर मुझे उस शेर और उस बालों से बचाया, वही परमेश्वर इस गोलियत से भी मुझे बचाएंगे। उस गोलियत के ऊपर मुझे जय प्रदान करेंगे। हालेलुया। चलिए देखते हैं, नंबर 1, पहला पत्थर जो दाऊद शाऊल के ऊपर इस्तेमाल किए। ध्यानपूर्वक देखिए, जो पहला पत्थर जो दाऊद ने शाऊल को मार डालने के लिए जो इस्तेमाल किए। पहला शमूएल की पुस्तक में पढ़ना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला पत्थर 5 स्टोन्स बताऊंगा, बोला था मैंने, आपके लाइफ से वो बड़ी प्रॉब्लम खत्म कर देगा। 5 पत्थर जो आपके जीवन से मेरे प्रियो हर मुसीबत को खत्म कर देगा। 17 अध्याय में पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। 44-45 में मेरे प्रिय पढ़ लिया हम लोग। और 46 आज के दिन दाऊद, मेरे 45 पढ़ रहा हूं। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया।
जो इस्राएल की सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। नंबर 1 पहला स्टोन है द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ गॉड। ये पहला स्टोन है, आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जब जब प्रभु का नाम लेंगे आप, शैतान का गिरावट शुरू हो जाएगा, दुष्ट आत्मा भागना शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से घर जाके आपको, मेरे प्रियो, घर से आपको बोलना पड़ेगा, उस बीमारी से आपको बोलना पड़ेगा, उससे मेरे प्रियो प्रभु के नाम को बोलना शुरू करो। उस प्रॉब्लम से बोलो, उस दुष्ट आत्मा से बोलिए, उस मुसीबत से आप बोलिए, सेनाओं की यहोवा के नाम से मैं तेरे ऊपर आता हूं। क्या हो जाएगा मेरे प्रियो? पहला पत्थर है द नेम ऑफ गॉड, द नेम ऑफ जीसस। बाइबल में 10 का 17, 18, 19 लूका सुसमाचार में यदि आप पढ़ेंगे 10 अध्याय 16, 17, 18 आयत 19 आयत पढ़ेंगे, तेरा नाम लेने से सब कुछ हमारा वश में हो रहा है। सब कुछ मेरे प्रिय आपके वश में हो जाएंगे जब आप प्रभु का नाम लेंगे तब। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए 16 का 16, 17 बाइबल में, मरकुस सुसमाचार में भी लिखा रहता है, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्मा निकालेंगे। पहला पत्थर है बाइबल में, पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 17 में मेरे प्रियो 45 आयत में लिखा है द नेम ऑफ जीसस। आपको प्रभु के नाम को लेने की अधिकार प्रभु आपको दिया है, वो नाम बोलने का अधिकार प्रभु आपको दिया है। पहला पत्थर है द नेम ऑफ गॉड, द नेम ऑफ जीसस। चलिए दूसरा पत्थर को देखेंगे, 46 आयत। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। यह है मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, दूसरा पत्थर है, दूसरा पत्थर है मेरे प्रियो, ग्रेट फेथ और स्ट्रॉन्ग फेथ। ये दूसरा पत्थर है, बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास, या मेरे प्रियो आपके जीवन में मजबूत विश्वास, ऐसा कह सकते हैं। बड़ा विश्वास और स्ट्रॉन्ग फेथ, यानी मेरे प्रियो मजबूत विश्वास, ये दूसरा पत्थर है आपके जीवन में। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। वो कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए, तुझको मारूंगा, तेरा सिर को धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव, आकाश को, पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है, एक परमेश्वर है। ये दूसरा पत्थर है मेरे प्रियो, स्ट्रॉन्ग फेथ यू शुड हैव इन योर लाइफ, बोल्ड फेथ यू शुड हैव इन योर लाइफ, ग्रेट फेथ इन योर लाइफ यू शुड हैव। आपके जीवन में मेरे प्रियो क्या रहना चाहिए मालूम? आपके जीवन में क्या रहना चाहिए मालूम? दूसरा पत्थर आपको लेना पड़ेगा, वो है ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास। बाइबल में लिखा रहता है 8 का 10 और 13 मत्ती रसूल समाचार में, इतना बड़ा विश्वास मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। वो सूबेदार को देखकर यीशु मसीह बताया, उस सूबेदार ने कहा था, मेरे प्रियो आप आने की जरूरत नहीं, प्रभु एक बात कह दीजिए, मेरे दांत चंगे हो जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास मैं किसी के अंदर नहीं पाया, किसी इस्राएली में नहीं देखा। एक अन्य जाति जेंटल व्यक्ति के अंदर यदि इतना विश्वास है, आप एक विश्वासी, आपके अंदर कितना बड़ा विश्वास रहना चाहिए, ये कितना मजबूत विश्वास रहना चाहिए। मेरे प्रियो बड़ा विश्वास रखिए, मजबूत विश्वास रखिए। ये दूसरा पत्थर है, आपको मेरे प्रियो गोलियत को खत्म कर देगा। आज ही मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज ही आपको बोलना है, इस बीमारी को मेरे हाथ में कर देगा, इस खर्च को मेरे हाथ में कर देगा, इस शैतान को मेरे हाथ में कर देगा। आप बोलिए। ये दूसरा विषय, दूसरा पत्थर है मेरे प्रियो, बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास। तीसरा चीज है मेरे प्रियो, जो दाऊद ने इस्तेमाल किया गोलियत को मार डालने के लिए, 47 आयत। जब समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा
तलवार या बालों के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारा हाथ में कर देगा। संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है। तीसरा पत्थर जिसको आपको लेना है मेरे प्रियो, तीसरा पत्थर जिसको आपको लेना है मेरे प्रियो, परमेश्वर को, परमेश्वर को मेरे प्रियो हमेशा आपको आगे रखना है। तो आगे रख के क्या करना है आपको मेरे प्रियो? तीसरा पत्थर है बोल्डनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए। बोल्डनेस, हिम्मत रहना चाहिए मेरे प्रियो। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीसरा पत्थर है। हिम्मत ना हारिए, उसका फल बड़ा है। 10 का 35 और 36 इब्रानियों के पुस्तक में लिखा रहता है। मेरे प्रियो आपके जीवन में हिम्मत रहना चाहिए। हिम्मत था दाऊद के अंदर तभी तो गए थे, हिम्मत था दाऊद के अंदर तभी तो भागे नहीं थे। आज मेरे प्रियो दूसरा तिमोथी की पुस्तक 1 का 7 में लिखा रहता है, परमेश्वर हमको संयम की आत्मा, हिम्मत की आत्मा दिया है, हमको डरने वाली आत्मा नहीं दी है परमेश्वर। आज मेरे प्रियो आपको जीवन में परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, 31 राजा लोग को हराए थे, मार डाले यहोशुआ। क्यों? क्योंकि यहोशुआ के पास, यहोशुआ के जीवन में क्या था मालूम? कॉन्फिडेंस था। आप देखिएगा अध्याय 1 मेरे प्रियो 4 बार हिम्मत ना हारना, हियाव ना छोड़ना, हिम्मत ना हारना, हियाव ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका फल बड़ा है। दाऊद को मेरे प्रिय तीसरा पत्थर उनके पास था, हिम्मत था, कॉन्फिडेंस था, बोल्डनेस था। क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है, बोल्डनेस है? आज ये प्रॉब्लम हट जाएगा मेरे लाइफ से। चौथा विषय मेरे प्रिय मैं बताना चाहता मेरे प्रियो प्रभु की वचन में यही पर है, 17 अध्याय 47 आयत, वही तुम्हें हमारा हाथ में कर देगा, वह तुम्हें हमारा हाथ कर देगा। मेरे प्रियो आपको चौथा विषय मुंह से डिक्लेयर करना है, भविष्य को विश्वास से आपको बोलना है। क्या चीज आपको बोलना है? आज ही मैं जीत जाऊंगा, आज ही मैं पास हो जाऊंगा, आज ही मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, आज ही मेरे लाइफ में आशीष आ जाएगा, आज ही मैं उस गोलियत को खत्म करूंगा, आज ही सब कुछ मेरा हवाला हो जाएंगे, प्रभु करेंगे। वैसा आपको बोलना पड़ेगा। जब जब आप बोलेंगे फेथ डिक्लेरेशन, विश्वास से आप बोलेंगे। ये चौथा पत्थर है। उस सेतुत पेड़ से कह दो यहाँ से खसक जा, जाकर समुद्र में गिर पड़, वो आपकी बात मान लेगा। आप विश्वास से बोलना है। क्या चीज? उस सेतुत पेड़ से आप विश्वास से बोलना है, वो बड़ा पहाड़ से। तब क्या होता है? वो टल जाएगा, वो हट जाएगा। लूका 17 का 5-6 पढ़िए, मार्क का सुसमाचार अध्याय 11 का 22, 23, 24, 25 पढ़िए। इस पहाड़ से कह देता यहाँ से खसक जा और जाकर समुद्र में गिर पड़, वो आपकी बात मान लेगा। ये चौथा पत्थर है फेथ डिक्लेरेशन। और लास्ट और फाइनल आखिरी विषय में बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। आखिरी विषय ये बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 49 और 50 आयत, 48, 49 पढ़ूंगा। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना बिखी फिलिस्ती का सामना करने के लिए कुर्ती से दौड़ा। 49, फिर दाऊद ने अपनी तेली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। पांचवा विषय आपको मेरे प्रिय ध्यान पर रख देखिए, ये गंभीर पत्थर है। पांचवा पत्थर, वो पत्थर है आपके पास रहना चाहिए। वो पत्थर है, ध्यानपूर्वक देखिए, गोलियत को मार डालने का पांचवा पत्थर जिसको इस्तेमाल किए, वो पत्थर ये था मेरे प्रियो, वो पत्थर ये था बुद्धि का पत्थर। बुद्धि का पत्थर
मेरे प्रियो ज्ञान का पत्थर, ये 5वां पत्थर है जिसको उसने इस्तेमाल किए। कैसे मालूम था? गोलियत को माथे पर ही मारने से वो मर जाएंगे। पूरा युद्ध कवच पहने हुए थे, कहीं भी मारने से वो मरता नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ मारने से माथे पे एक छोटा सा 10 रुपए के सिक्के की कॉइन जैसा इतना छोटा सा जगह था, वहां पर मारने का समझ, विवेक, ज्ञान, बुद्धि कौन दिए थे? दाऊद को परमेश्वर दिए थे। आज मेरे प्रियो फोकस के साथ लड़ना है। मेरे प्रियो, आपका निशाना नहीं चूकना चाहिए। जहाँ पे आपको मेरे प्रियो निशाना चूकता है, आप मेरे प्रियो चूक जाएंगे। आप शैतान को, दुष्ट आत्मा को मेरे प्रियो आप हरा नहीं पाएंगे। दाऊद को परमेश्वर मेरे प्रियो वो विवेक दिए थे, वो बुद्धि दिए थे, वो ज्ञान दिए थे, वो समझ परमेश्वर दिए थे। ये 5वां पत्थर, आखिरी पत्थर, समझ का पत्थर बोलो, बुद्धि का पत्थर बोलो, विवेक की पत्थर बोलो, ज्ञान का पत्थर बोलो, मेरे प्रियो परमेश्वर दाऊद को दिए थे। उसके माध्यम से वो माथे के ऊपर पत्थर को लेकर गोफन से घुमा के मारा था। और बाइबल में लिखा है, मेरे प्रियो, छोटा सा पत्थर, वो लगभग उनका वजन, उसका वजन 250 से 300 किलो का वजन का होगा। वो 250 किलो से 300 किलो का वजन कहते मेरे प्रियो। उसका जो सिर का टोप का वजन था, सर के ऊपर पहने जो टोप का उसका वजन था 20 किलो का वजन था। उसके पास जो तलवार था मेरे प्रियो 15 किलो का वजन था। और मेरे प्रियो उसके पास भाला था, वो 20 किलो का वजन था। उसके जो शरीर के ऊपर जो युद्ध कवच जो पहने थे, उस युद्ध कवच का जो वजन था 40 किलो का वजन था। वो पूरा पकड़ेंगे तो मेरे प्रियो 300 से 350 किलो का वजन का होगा गोलियत। उतना बड़ा व्यक्ति एक छोटा सा पत्थर से कैसे गिर सकता है, कैसे मर सकता है? ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो। जब वो गोफन को, बाइबल में लिखा रहता है 17 अध्याय 49 आयत में, फिर दाऊद ने अपने तेली में से हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के हाथ माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। कोई व्यक्ति को हम धक्का देंगे, वो पीछे गिरेंगे, मुंह पे बल नहीं गिर पाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इसके पीछे खड़े होकर उसके खोपड़ी के ऊपर एक दिए होंगे और सामने मुंह पे बल पे गिर पड़ा। उसके स्टोन में अनॉइंटिंग था, उस पत्थर में मेरे प्रिय प्रभु का अभिषेक था। उस अभिषेक की वजह से वो जब भेजे थे तुरंत वो सामने गिर गया। अगर निशाना चूकता तो वो पत्थर मेरे प्रिय, और 4 पत्थर और भी था, उसने